माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 एंड 10 विषय हिंदी व्याकरण समास। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कौन कौन से हैं और समास के 4 भेद। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा बहुव्रीहि समास। यह हम सीख गए। अब आज हम समास के 5वें प्रकार की चर्चा करेंगे। तो हम तत्पुरुष समास की चर्चा करें। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? हम किस तरह पहचान सकते हैं कि यह समास तत्पुरुष है? सामासिक शब्द जो है वह तत्पुरुष समास का है। उसकी पहचान कैसे होती है? तो जिस समास में बाद का यानी उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है। और प्रथम पद कैसा होता है? गौण होता है। प्रधान यानी मुख्य होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह यानी कारक विभक्ति। दोनों पदों के बीच जो कारक विभक्ति होती है, आप सब जानते हैं कि कारक विभक्ति किसे कहा जाता है? को, का, के, से, के लिए, में, ये सब कारक विभक्ति है। तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है जब कारक विभक्ति का लोप हो जाता है तथा पहले पद की जो कारक विभक्ति है उसका लोप होता है। जैसे ये तुलसीकृत, तो उसमें कारक विभक्ति जब इस समास का हम विग्रह करते हैं तो कारक विभक्ति यहाँ कौन सी है? से। तुलसी से कृत, तो जब इसका समास बनता है तो इस समास में से एक कारक विभक्ति का लोप हो गया, से का लोप हो गया। इस तरह सर से आहत, तो सर से आहत है वह जब समस्त पद बन जाता है, समास बन जाता है, तो सराहत, यहाँ भी से का लोप हो गया। इसके बाद का उदाहरण है राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च, इसका सामासिक शब्द है राह खर्च। तो यहाँ के लिए ये भी भक्ति है। तो जब समास बना राह खर्च तो उसमें ये विभक्ति का लोप हो गया। राजा का कुमार यानी समास है राजकुमार, का लोप हो गया। इस तरह हम दूसरे उदाहरण देखें तो धर्म से विमुख, इसके लिए हम समास बनाते हैं धर्म विमुख, तो यहाँ से कारक विभक्ति का लोप हो गया। तो इस तरह तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों है उसका लोप हो जाता है। और विद्यार्थी मित्रों, तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार भी है, उसे उपपद तत्पुरुष कहा जाता है। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद कृदंत हो और इसका जब स्वतंत्र उपयोग न हो सके तब उसे उपपद समास कहा जाता है। तो यहाँ तत्पुरुष समास के लिए हमें याद रखना है कि इसका पहला जो पद है वह गौण होता है, दूसरा जो पद है वह प्रधान होता है और पहले पद की जो कारक विभक्ति है, पहले पद की यानी यहाँ पहला पद तुलसी है तो उसकी कारक विभक्ति कौन सी है? से। तो पहले पद की कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, तो यहाँ से का लोप हो गया। तो ऐसे समासों को हम कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। अब हम कर्मधारय समास
किसे कहते हैं, यह देखें। यह समास का अगला प्रकार है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। अब तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि विशेषण किसे कहा जाता है और विशेष्य किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते ही हैं कि हम विशेषण किसे कहा जाता है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहा जाता है। कि हम कहें कि सुंदर फूल, तो फूल है वो संज्ञा है, पर इसकी विशेषता क्या बताई गई, सुंदर। तो यहाँ सुंदर है, यह विशेषण है। तो इसमें विशेष्य किसे कहा जाता है, तो जिसकी विशेषता बताई गई हो। सुंदर विशेषण है तो फूल क्या है, विशेष्य है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो आपको यह समझना है कि सुंदर फूल, तो यहाँ फूल है वह विशेष्य है और सुंदर है वह विशेषण है। तो याद हमें यह रखना है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, या उससे उल्टा होता है। पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो, ऐसा भी होता है। अरस परस भी कभी कभी पूर्व पद विशेषण होता है तो उत्तर पद विशेष्य होता है, तो कभी कभी पूर्व पद विशेष्य होता है और उत्तर पद विशेषण होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। और इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय और उपमान, उपमा यानी जिसके लिए हम उपमा दे, और जैसे उपमा दे उसे उपमा कहते हैं, जिसके लिए उपमा दी गई हो उसे उपमेय कहते हैं। कि रमा का मुख चंद्र जैसा है, तो यहाँ उपमान है चंद्र, चंद्र जैसा हमें उपमा दी है कि मुख कैसा है, तो चंद्र जैसा। तो उसमें उपमेय कौन सा है, तो रमा का मुख किसके लिए उपमा दी गई, चंद्र की, मुख के लिए। तो यहाँ रमा का मुख है वह उपमेय है। तो इस तरह यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है। तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ हम प्रथम उदाहरण देखें कि महापुरुषे, तो यहाँ महा जो प्रथम पद है वह विशेषण है, किसके लिए दिया गया है, पुरुष के लिए दिया गया है। यह प्रथम पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। तो पुरुष कैसा है, तो महान, महान विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। तो यहाँ प्रथम पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है, इसलिए वह कर्मधारय समास है। पकवान, पक्वान यानी पकवान। सुविचार है, तो यहाँ सु यानी अच्छा, और विचार कैसा विचार, तो सुविचार। सु है वो विशेषण है और विचार है वह विशेष्य है। इस तरह यह सब उदाहरण में अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप यानी कुआं, कुआं के लिए विशेषण दिया गया है अंध। विद्यालय, और कैसा विद्यालय, महाविद्यालय। अणु, कैसा अणु, सूक्ष्म अणु। युद्ध, कैसा युद्ध, महायुद्ध। तो इस तरह जब समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा तो पहला पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो, और जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है।